हमास का सुरंग नेटवर्क बना इजराइल के लिए सरदर्द। 500 फीट जमीन के नीचे छिपे लड़ाकों पर इजराइल के सभी हमले बेअसर। हमास का नेटवर्क तोड़ने के लिए लाए गए स्पेशल बंकर बस्टर बम। क्या 30 करोड़ की लागत वाले ये बम हमास को कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को अब 1 महीना होने जा रहा है और सभी को हैरान करते हुए ये युद्ध अब भी जारी है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमास जैसा छोटा सा संगठन इजराइल के सामने इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। असल में इस जंग के इतना लंबा चलने का सबसे मुख्य कारण हमास का वो सुरंगी नेटवर्क है जो पूरे गाजा में फैला हुआ है। हमास के लड़ाके और उसके कमांडर इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं, जिसके चलते उनके ऊपर इजराइल के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है। मगर इजराइल अब एक नया हथियार, एक बेहद एडवांस बंकर बस्टर बम की मदद लेने वाला है। कहते हैं ये बम जमीन के नीचे घुसकर सुरंग को तहस नहस करने की ताकत रखता है। पर क्या सच में ये बम इतना ताकतवर है कि हमास के नेटवर्क को मिटा सके? इस बम की खासियत क्या है और इतना महंगा बम इस्तेमाल करना क्या इजराइल अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं? आइए इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। रोजाना इजराइल की तरफ से गाजा बम गिराए जाते हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। बता दें कि अभी तक इस लड़ाई में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इन 7,000 लोगों में 1,500 लोगों की जान इजराइल की तरफ से गई है और बाकी 5,500 लोग गाजा के हैं। दुख की बात यह है कि इजराइल की लड़ाई जिस हमास के साथ है, मरने वाले लोगों की लिस्ट में उसके लड़ाके और कमांडर ना के बराबर हैं। इजराइल ने गाजा पर जितने भी हमले किए हैं उसमें सिर्फ मासूम लोगों की ही जान गई है। ये सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा कि गाजा में जिन 5,500 लोगों ने जान गंवाई है उसमें तकरीबन 2,500 नाबालिग बच्चे हैं। इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि वो चाहकर भी हमास को निशाना नहीं बना पा रहा है और इसकी वजह है गाजा में बना हमास का सुरंग नेटवर्क। मगर अब इजरायली सेना ने एक स्पेशल बम का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है, जिसकी बदौलत वो हमास के इस नेटवर्क को तबाह कर देगा। अब ये बम सच में ऐसा कर पाएगा या नहीं, इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको इस युद्ध की लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ताजा मिली जानकारी के अनुसार हमास ने अभी अभी इजराइल के 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि कुछ दिनों पहले हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया था जो अमेरिकी नागरिक थे। हमास की तरफ से कहा गया है कि वो इंसानियत के नाते उन्हें छोड़ रहा है और इस बार फिर से यही कारण देते हुए उन्होंने 2 और बंधकों को रिहा किया है। रिहा किए गए दोनों बंधक इजरायली महिलाएं हैं, जिनके नाम नूरिट कूपर है और योचवेद लिफ्जिट्ज है। नूरित की उम्र 79 ईयर्स है और यचवेद की 85 साल है। इनकी उम्र में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास ने इन्हें क्यों आजाद किया होगा। आजाद की गई दोनों महिलाएं सुरक्षित रूप से अपने अपने घर पहुंच चुकी हैं। ये तो हुई इस युद्ध की अच्छी साइड। अब इसकी बुरी साइड की बात करें तो इजराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी अब भी जारी है। पिछले 25 दिनों में गाजा पर इतने बम बरसाए गए हैं कि यह शहर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। लोगों के घर, उनकी संपत्ति और उनकी सारी यादें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। मगर सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इन हमलों में हमास पर कोई खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमास के लड़ाके जमीन के नीचे बनाई गई सुरंग और सुरक्षित रूप से उसमें छुपे हुए हैं। ये सुरंगें ही हमास की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिन्हें भेदना इजराइल के लिए अभी तक नामुमकिन बना हुआ है। इजरायली सेना के तरफ से इन सुरंगों को नष्ट करने का एक मजबूत प्लान भी लेकिन तैयार किया जा रहा है। इस प्लान में जिस चीज की भूमिका सबसे अहम होगी उसका नाम है BBB, यानी कि बंकर बस्टर बम। जैसा कि आप सब इसके नाम से समझ गए होंगे कि BBB एक ऐसा स्पेशल बम है जो जमीन के नीचे गहराइयों में छुपे दुश्मन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बम की खासियत यह है कि यह जमीन को भेद कर उसके नीचे जाने के बाद फटता है। अगर इजराइल के पास मौजूद हथियारों की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनके पास 3 अलग अलग तरह के बंकर बस्टर बम मौजूद हैं, जिनके नाम GBU-28, GBU-72 और GBU-57 है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इजराइल के पास इस तरह के एडवांस बम पहले से मौजूद हैं तो उन्होंने अभी तक इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका असल कारण ये है कि गाजा का सुरंग नेटवर्क कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये 500 किलोमीटर में फैला हुआ है और अभी तक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद में इन सुरंगों की सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पाई है।
ऐसे में बंकर बस्टर बम जिसकी कीमत 30 करोड़ तक चली जाती है, उसे ऐसे ही बिना टारगेट के इस्तेमाल करना इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही अगर इस बम का शिकार हमास की जगह गाजा के आम लोग बन गए तो इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। इजराइल के पास मौजूद तीनों बम में सबसे ज्यादा पावरफुल GBU-57 है, जो पृथ्वी की सतह से 60 मीटर अंदर घुस सकता है। इसके अलावा GBU-28 पृथ्वी की सतह को 6 मीटर और GBU-72 30 मीटर तक भेज सकता है। ये तीनों ही बम धरती को चीरते हुए इसके अंदर जाकर इतनी फोर्स के साथ फटने की ताकत रखते हैं कि इनके एक ही ब्लास्ट से पूरी की पूरी सुरंग बर्बाद हो जाती है और जो कोई भी उन सुरंगों में पनाह लिए होता है उसे मौत के अलावा और कुछ नसीब नहीं होता। मगर इजराइल के लिए इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमास की लंबी सुरंगें और इनकी गहराई अभी भी इजराइल की सेना के लिए एक पहेली बनी हुई है। इजराइल भले ही जमीन के ऊपर कितनी भी तबाही क्यों न मचा दे, लेकिन धरती के नीचे पाताल लोक में मौजूद हमास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ सीक्रेट्स रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने अपना सुरंगों का नेटवर्क पूरे गाजा में फैलाया हुआ है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर और गहराई 500 फीट तक है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, इजराइल का सबसे पावरफुल बंकर बस्टर GBU-57 सिर्फ 60 मीटर यानी कि ज्यादा से ज्यादा 200 फीट तक की गहराई में जा सकता है। यानी हमास के इस नेटवर्क को इजराइल के बम से कोई खास खतरा नहीं है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई ऐसा बम मौजूद नहीं जो इतना ज्यादा गहराई में जाकर मार कर सके। ऐसे में इजराइल इस नेटवर्क को सिर्फ तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब उसे सुरंगों की लोकेशन के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हो, क्योंकि उस सिचुएशन में वो एक ही जगह पर एक के बाद एक कई बंकर बस्टर बमों का हमला कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सुरंगों की सटीक लोकेशन का आखिर पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि इन्हें ढूंढने में सिर्फ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ही फेल नहीं हुई, बल्कि इन्हें खोजने में सैटेलाइट भी नाकाम हुई है। इजराइल की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इन सुरंगों को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हमास को हराने के लिए उन सुरंगों के जाल का राज खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इजराइल ने एक प्लान भी बनाया है। वो अपनी थल सेना यानी कि जमीनी फोर्स को गाजा में भेजेंगे। इन सिपाहियों का काम हमास के सुरंगों को खोजकर उनके अंदर घुसना और दुश्मनों को चुन चुन कर मारना होगा। मगर ये मिशन भी आसान बिल्कुल नहीं होने वाला, और इसमें इजराइल के काफी सारे सैनिकों की जान भी जा सकती है। यही वजह है कि इजराइल के सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ने इस मिशन में उसका साथ देने का जो वादा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स के सिपाही इस ऑपरेशन में इजराइल के सैनिकों का साथ गाजा में देने वाले हैं। वैसे इजराइल के लिए सिर्फ अंदरूनी दुश्मन यानी हमास से निपटना ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि बॉर्डर के बाहर भी उसके दुश्मन एक सरदर्द बने हुए हैं। दरअसल ईरान, लेबनान, तुर्की और लीबिया जैसे देश किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल ही है, और वो किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह अपने देश के अंदर मौजूद दुश्मन के साथ ही इजराइल को बाहर के दुश्मनों से भी डील करना पड़ रहा है। ऐसे में अब हमास से निपटने के लिए इजराइल आगे क्या स्टेप लेता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में किसकी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।